नए साल को आने में अब बस 2 दिन रह गए। ऐसे में नए साल को देखते हुए काशी विश्वनाथ मंदिर में श्रद्धालुओं के दर्शन को लेकर नई व्यवस्था लागू की गई। नई व्यवस्था 31 दिसंबर और 1 जनवरी को पूर्व रहेगी। जो व्यवस्था लागू की गई है उसमें श्रद्धालुओं की सुविधा को ध्यान में रखते हुए बाबा विश्वनाथ के स्पर्श दर्शन पर रोक लगाई गई। श्रद्धालुओं को सिर्फ झांकी दर्शन ही करना पड़ेगा, जिससे कि भारी संख्या में श्रद्धालु मंदिर पहुंचेंगे। इतना ही नहीं, उन्हें कोई परेशानी का सामना न करना पड़े, उसको देखते हुए मंदिर प्रशासन ने ये व्यवस्था लागू की। इसके साथ ही 2 दिन के लिए वीआईपी दर्शन पर भी मंदिर प्रशासन ने रोक लगाई, यानी 31 और 1 को रोक लगाई गई है वीआईपी दर्शन पर। गौरतलब है कि नए साल में श्री काशी विश्वनाथ मंदिर में 5 लाख से अधिक श्रद्धालुओं के पहुंचने की संभावना जताई जा रही है, जिसको लेकर मंदिर प्रशासन ने कमर कस ली। दर्शन पूजन के साथ ही मंदिर प्रशासन ने श्रद्धालुओं के आने जाने की व्यवस्था को ध्यान में रखते हुए प्रशासन के साथ मिलकर उन्हें सुलभ दर्शन कराने की व्यवस्था बनाने का काम कर रही है। इस नई व्यवस्था पर काशी के श्रद्धालु मंदिर प्रशासन की सराहना करते हुए दिख रहे हैं, क्योंकि अक्सर वीआईपी ट्रीटमेंट की वजह से आम लोगों को दिक्कत होती है। पहले आप सुनिए वहां पहुंचे श्रद्धालुओं का क्या कुछ कहना है। देखिए, ये बहुत ही बेहतरीन कदम है और मुझे लगता है कि इसकी तारीफ़ करनी चाहिए, क्योंकि 31 और 1 तारीख को जिस प्रकार से श्रद्धालुओं का शहर में जो वो रहेगा, भीड़ रहेगी, श्रद्धालुओं का बम्पर भीड़ रहेगी, उसको लेकर के बाबा का स्पर्श क्या, मुझे लगता है कि मार्ग को भी अवरोध कर देना चाहिए। मैदागिन चौराहे से पैदल बाबा की तरफ लोग जाएं, गोदौलिया से भी पैदल बाबा की ओर आएँ, ताकि किसी को असुविधा ना हो। मुझे लगता है कि लाखों की भीड़ रहेगी उस दिन। देखिए, मंदिर बना है और वीआईपी आते हैं तो श्रद्धालुओं को दिक्कत तो होती ही है, लेकिन अगर मैदागिन चौराहे से सबके लिए एक समान व्यवस्था हो जाएगी, गोदौलिया से व्यवस्था हो जाएगी, तो मुझे लगता है कि ये ऐतिहासिक होगा और बहुत ही उत्तम और बहुत बढ़िया पहल होगा। काशी के व्यवस्था को देखते हुए, श्रद्धालुओं की श्रद्धा को देखते हुए, बाबा के भक्तों को देखते हुए ये एक अच्छी पहल है। ये सरकार ने जो व्यवस्थाएँ बनाई है बहुत अच्छी बनाई है, जो कि 31 और 1 को बम्पर श्रद्धालु आएंगे, उनको व्यवस्था देखते हुए बहुत बढ़िया व्यवस्था बनाया गया है, जो कि अद्भुत है। जो आम आदमी दर्शन करने जाते हैं, तकलीफ़ होती है, दिक्कत होती है, वो दिक्कत से परे हो जाएंगे। आज सबको एक तरह का देखा जाए, चाहे वो वीआईपी हो चाहे वीवीआईपी हो, दर्शन सबको एक तरीके से मिलना चाहिए। बहुत ज़्यादा बढ़ेंगे। एक तो मंदिर बन चुके हैं, कंप्लीट हो चुके हैं, तो उसको देखने के लिए और बेहतरीन तरीके से लोग आएंगे और भीड़ तो जनसंख्या तो बढ़ेगी ही बढ़ेगी, उसमें कोई दो राय नहीं। 1 तारीख को लोग दर्शन करते हैं, साल भर भी रहता है। जी। नए साल है, 23 का शुरुआत हो रहा है और बेहतरीन शुरुआत हो रहा है। आगे के लिए दर्शन तो होगा ही होगा। तो यहाँ श्रद्धालु प्रशासन की तारीफ कर रहे हैं। अब आप ये भी सुनिए कि काशी विश्वनाथ मंदिर के कार्यपालक अधिकारी का क्या कुछ कहना है। श्री काशी विश्वनाथ धाम में 9 वर्ष पे श्रद्धालुओं की संख्या को देखते हुए हम लोगों ने विशेष प्रबंध किए हैं, जहाँ एक और श्रद्धालुओं की सुविधाओं हेतु बेड हीटिंग और प्रॉपर पेयजल आदि की व्यवस्था कराने, वहीं कुछ मूलभूत चीज़ों परिवर्तन करें, जैसे कि जिला प्रशासन से मिलके जो रूट डाइवर्जन वगैरह वो तैयार कराए जा रहे हैं, प्लस जो आंतरिक व्यवस्था है मंदिर की उसमें भी परिवर्तन करें। हम लोग उस दिन वीआईपी दर्शन और टिकट आदि को थोड़ा सा हतोत्साहित करते हैं, ताकि कम से कम लोग आए, आम श्रद्धालुओं को दिक्कतें ना हो, क्योंकि संख्या काफ़ी अधिक रहती है। आप कोशिश ये है कि श्रद्धालु बहुत देर तक लंबी लाइन में ना लगे रहे, जिससे कि उनको लिए लगे कि हम बहुत देर से लाइन में लगे हैं। तो वो हम लोग पूर्व में भी इस तरह की व्यवस्था करते रहें कि प्रॉपर तरीके से श्रद्धालुओं को दर्शन हो जाए। इस बार भी वही व्यवस्थाएँ हैं। हम अपनी पूर्व में सावन में भी इस तरह की व्यवस्था करते रहे, वो हमारी टेस्टेड व्यवस्था है, उन्हीं को हम लोग लागू करेंगे और उसी आधार पर आगे का दर्शन कराएंगे। केवल इस बार झांके दर्शन कराए जाएंगे 21 तारीख और 1 तारीख को? ये हर बार होता है, जब हम श्रद्धालुओं की संख्या अधिक होती तो उस दौरान हमें चूँकि बहुत देर वेट नहीं कराना होता श्रद्धालुओं को, इसलिए हम लोग झांकी दर्शन की व्यवस्था रखते हैं। इस बार भी वही व्यवस्था रहेगी। साथ ही हम लोग ये भी चाह रहे हैं कि अगर कोई अतिथि आते हैं या कोई गणमान्य व्यक्ति आते हैं तो वो गंगा द्वार से आए, ताकि इधर से कम श्रद्धालुओं को दिक्कतें हों। लगभग कितने लाख श्रद्धालु आने की संभावना बताई जा रही है? हमारा जो अनुमान है वो गत वर्ष को अगर हम देखते हैं तो करीब 5 लाख के आसपास श्रद्धालुओं का अनुमान है। हम लोग उसी तरह से तैयारी भी कर रहे हैं।
तो सर क्या लग रहा है कि इस बार क्या 31 और 1 को ही केवल ये व्यवस्था रहेगी या आगे भी चलती रहेगी भीड़ को देखते हुए? ये चूँकि हमारी ये इमरजेंसी व्यवस्थाएं होती है, यदि श्रद्धालुओं की संख्या अधिक रहेगी तो आगे भी लागू रखेंगे, अन्यथा की दिशा में फिर नॉर्मल व्यवस्था जैसे पूर्व चली आ रही वैसी रखेंगे। ये विशेष पर्वों और विशेष तिथियों को देख करके ही हम लोग इस तरह की व्यवस्था करते हैं ताकि श्रद्धालुओं को असुविधा ना हो। वाराणसी से संवाददाता शिवम गुप्ता की रिपोर्ट।